एक दर्द श्री चंद्रनाथ भगवान की, एक दर्द श्री पदम प्रभु भगवान की, एक दर्द श्री महावीर भगवान की, तंत्र श्रवणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध करुणी गुरुदेव की, श्री 108 प्रशंसा जी महाराज की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीर देशना का रसपान कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी जन जन के आदर्श, जीवंत अतिशयोक्ति, महासंयम के धारी, महातपस्वी होकर अपनी आत्मा का कल्याण करते चले गए। जिन जिन जीवों ने भगवान महावीर का दर्शन पाया, उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का संकल्प लिया और उसी संकल्प को निभाते हुए हमारी जैन समाज के विशिष्ट भव्य आत्मागण देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहते हैं। जहाँ जहाँ स्वार्थ नीत होता है, जहाँ जहाँ स्वार्थ नीत हो जाता है, वहाँ पर भक्ति में कमी आ जाती है। जहाँ स्वार्थ युक्त भक्ति हो, सेवा हो, जहाँ स्वार्थता आ जाती है, वह निस्वार्थ भाव का भाव हो जाता है। एक बहुत पुराने समय की बात है, आवाज आ रही है। एक बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति गांव से शहर में आया और उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ धन नहीं था। अब गांव तो गांव होता है, शहर में जाओ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कोठियां, भवन दिखलाई देते हैं, बड़े बड़े राजा भी दिखलाई दे जाते हैं, नगर सेठ। व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति सब दूर देखता हुआ कि ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। आगे चला तो एक कोठी में से एक व्यक्ति बाहर आया। उस व्यक्ति से उसने बोला, बाबूजी, बाबूजी, मुझे इस कोठी के मालिक से मिलना है। बाबूजी बोला, कहो भाई, भव्य आत्मन, तुमको क्या काम है हमारे मालिक से, क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर एक बग्गी रखी हुई थी। क्या? घोड़ा, बग्गी। इस बग्गी में, उस बग्गी पर बैठकर वो बोलता है कि भाई बूढ़े व्यक्ति, तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। उसने उसको अपनी बग्गी में बिठा लिया। दोनों चलते गए। फिर उसने कारण पूछा। बूढ़े व्यक्ति को लग रहा था कि यही चपड़ासी या यही वहां का बग्गी चलाने वाला प्यून है। जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी, व्यक्ति बोलता है, तुमने मुझे अपने मालिक से नहीं मिलाया, मुझे अपनी बेटी की शादी करना है और कुछ रुपयों का आयाम मुझे चाहिए। थोड़ी आगे जाने पर उसी बग्गी चलाने वाले ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और कहा कि ये लो 200 रुपये तुम्हारी शादी के समारोह करने के लिए, और ये 300 रुपये तुम अपनी लड़की को शादी में दे देना। क्या बोला? तुम ठीक होते तो कितने रुपए देते? निस्वार्थ भाव जहाँ निहित हो जाता है, वहां व्यक्ति परोपकार की भावना से जागृत हो जाता है। परोपकार करने की भावना हो, लेकिन मात्र नाम की भावना ना हो कि
ने किसी का उपकार परोपकार एक बार किया है तो नाम जिंदगी भर व्यक्ति लेता रहे। अरे निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहोगे नवीन भाई, निस्वार्थ भाव से चतुर्मास करवाते रहोगे और देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते रहोगे एकांत पक्ष को छोड़कर, तो समाज में चातुर्मास होते रहेंगे, समाज लाभान्वित होती रहेगी देवशास्त्र गुरु से। यदि तुमने अपना स्वार्थ पकड़ लिया एकांत से तो गुरुओं का आवागमन नहीं हो पाएगा। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना मत करना। ओह क्या बोल दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करोगे तो सम्यक चारित्रवानों को लेकर आओगे और हर साल चातुर्मास करवाते रहोगे। अभी आपने बस दर्शन ज्ञान चारित्र पकड़ रखा है, दर्शन करना ज्ञान प्राप्त कर लेना, चाहे वो एकांत का हो, किसी का मन घड़त हो, किसी के मन का हो। जहां जहां गुरु का चिंतन शास्त्रों में नहीं है, जहां जहां पूर्वाचार्यों का चिंतन शास्त्रों में नहीं है, वो सम्यक शास्त्र नहीं। दीपक भाई, गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। उस बूढ़े व्यक्ति को पैसे निकाल कर दे दिए, फिर कहता है कि तुमने अपने मालिक से नहीं मिलवाया, मुझे हेल्प तो कर दी, मेरा उपकार कर दिया, मैं तुम्हारा परोपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी बेटी के शादी के लिए और समारोह के लिए पैसा भी मुझे व्यय करवा दिया है, मेरे पास दे दिया है। वहीं कहीं दूर से एक व्यक्ति चला आया और जो बग्घी चलाने वाला था उसके पेट छूने लगा। राजा साहब, सेठ जी, नगर सेठ जी, जय जी ने जय हो जय। उस व्यक्ति की आंखें भर आई, बूढ़े व्यक्ति की, ग्रामीण व्यक्ति की, और सोचने लगा कि मेरा समस्या का समाधान भी हो गया और मैं इस रहस्य को समझ गया कि निस्वार्थ परोपकार की भावना क्या होती है। समझ गया कि जो बग्घी चलाने वाला है वो खुद ही मालिक है। इसलिए हम अपनी आत्मानंद के मालिक बने, हम अपने चैतन्य घर को जाने वाले सन्यासी बने, हम संयमी बने, त्याग की महिमा को समझें और दान को करते रहें, तो जीवन में नए नए चमत्कार घटित होते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं, वो दिन सब अभी के ही हैं। पहले हमारे आचार्य भगवंत आया करते थे, शांति सागर जी, आचार्य विमल सागर जी इसी वडनगर में आकर साधना करके गए। पहले की मत बोला करो, भी बहुत पुरानी बात हो गई। जो भी संत दिगंबर दिखलाई दे वडनगर में, सब में शांति सागर विमल सागर देखा करो। सब में आचार्य विद्यासागर, विराट सागर, विशुद्ध सागर देखने लग जाओ। आपका वडनगर अभी ऊर्जावान है। त्यागी 3 सन्यासी, महाव्रती, परम उपकारी गुरुदेवों का चतुर्मास, गुरुदेव के शिष्य का चतुर्मास चल रहा है और साथ में ही ऊर्जा को प्राप्त करने वाले, त्याग की प्रभावना करने वाले, कल 11 अक्टूबर को जैनेश्वरी दीक्षा को लेने वाले 25 अक्टूबर को आचार्य भगवान के सानिध्य में कर कमलों से वो कल यहाँ पधार रहे हैं। कल 9 आ रहे हैं, 9 दीक्षार्थी भैया जी लोग आ रहे हैं। एक पीयूष भैया उसमें विनायक बनकर आ रहे हैं। आपको उनकी मन मदन काय से अनुमोदना कर लेना है और संकल्प लेना है कि जैसे इनकी आज हम गोद भराई कर रहे हैं। गोद भराई चाहते थे, एक दिन में दीक्षा दी, गुरुदेव करते थे दीक्षा, कहीं भी ना भेजते। लेकिन जो जो सन्यासी बन रहे हैं, जो जो संयम को धारण करने जा रहे हैं, महाव्रती बन रहे हैं, वो ऊर्जा को लेने जा रहे हैं। दीपक भैया, जहाँ जहाँ गुरु संघ विराजमान है, चतुर्विद संघ विराजमान है, वहाँ त्यागी गण जा रहे हैं। और यहाँ भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य प्रशंसा जी सत्संग विराजमान है, तो यहाँ भी आ रहे हैं।
ऐसा सौभाग्य हमारी भी बिनौली इस बड़नगर में निकल चुकी है, जो कि आरिका माता जी का एक चतुर्मास प्रारंभ था। उस समय हम यहाँ पर आए थे, तब भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी अनुबोधना की थी। उस अनुबोधना का फल है कि और कर्मचारीगण यहाँ आ रहे हैं। तो उसकी मीटिंग 4:30 बजे और आगामी विधान करने की के ऊपर वार्तालाप मीटिंग होगी और उस गोष्ठी में सब आकर, ये भी एक गोष्ठी है, सामाजिक गोष्ठी में आकर अपना चिंतन दान करें। यहाँ ये नहीं रहता है कि आपको घर जा जाके बुला जाएगा, अरे गुरु सानिध्य में आपको खबर कर दी है, आपको बस आ जाना है। अब भाई नरेंद्र क्या सोचे कि पीले चावल पीली सरसों ले गई गुरुदेव भेजे सेलेन को, तब जाऊं। हमने खबर कर दी है, समिति ने खबर कर दी है, आपका फर्ज बनता है, हम देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, मीटिंग में आकर दान करेंगे। काय का चिंतन का दान करेंगे और अपने अपने चिंतन को बताएंगे। हाँ, ऐसा और कार्यक्रम हो सकता है और उत्कृष्टता से उस कार्यक्रम को अपन विधि विधान पूर्वक गुरु सानिध्य में कर सकते हैं। इस बात को आप बताएंगे नहीं तो हम तो ये सब लगाए ही थे दीक्षा दिवस पे, हमने तो हाथ से लगाई नहीं, आप नहीं लगाए। यही अनुबोधना होती है, यही सेवा परोपकार की भावना होती है, जिससे कि समाज लाभान्वित होती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सभी आगे बढ़कर अपना कल्याण करें। बोलिए महावीर भगवान की।